जो फ्रंट, टॉप और आपका साइड व्यू होता है ना, या तो तीनों आपको प्रोवाइडेड होंगे या दो प्रोवाइडेड होंगे, उनको देख के आपने आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनानी होती है। उन दोनों व्यूज में से फीचर आपने पिक करने होते हैं और ड्राइंग बनानी होती है। ये आपका एक फ्रंट व्यू है, ठीक है, और ये आपका टॉप व्यू। इसका जो असल में ड्राइंग है वो इधर राइट साइड पे जो मैंने हाइड की हुई है वो बनी हुई है, लेकिन हम लोग इसी को ड्रॉ करके देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारी मैच करती है कि नहीं करती। तो ये आपका फ्रंट व्यू है, ये आपका टॉप व्यू है। जो फीचर्स आपको फ्रंट व्यू में समझ नहीं आते वो आपने टॉप व्यू से पिक करने हैं। जैसे सपोज ये आपका सबसे पहली जो चीज़ देखनी होती है वो उसका बेस देखनी होती है कि बेस जिस ब्लॉक पे बनी हुई है, आपकी जो ये पार्ट है इसकी जो बेस है वो कौन सी है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपकी जो बेस है आपकी जो बेस है वो ये वाली बेस है, ये सारा एरिया आपका बेस है, ये आपका बेस ब्लॉक है जिसके ऊपर आपकी ड्राइंग बनी हुई। तो आपके बेस ब्लॉक की हाइट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन बेस ब्लॉक की जो विड्थ है, ये जो इनटू द पेज उसकी जो लेंथ है वो हमें नज़र नहीं आ रही। इसकी एक साइड की हमें लेंथ नज़र आ रही है 60 है, एक साइड की 20 है, लेकिन इनटू द पेज पीछे कोई कितनी जा रही है वो हमें नहीं नज़र आ रहा। लेकिन वो हम कहाँ से देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो जो इन टू द पेज है वो हमें ये टॉप व्यू से नज़र आ जाता है कि इन टू द पेज हमारा जो ब्लॉक है वो 40 उसकी लेंथ है, ठीक है। इन टू द पेज 40 है और बेस उसकी 60 है और हाइट उसकी 20 है। तो पहला स्टेप होता है वो होता है बेस ब्लॉक को ड्रॉ करना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बेस ब्लॉक को ड्रॉ करेंगे। बेस ब्लॉक को ड्रॉ स्टार्ट करते हैं ड्राइंग को बनाना। फिर तो आपने सबसे पहले बेस ब्लॉक को ड्रॉ करना है। अब ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि जब हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते हैं तो जो वर्टिकल सारी डायमेंशंस होती हैं वो वर्टिकल ही रहती हैं, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल होती हैं और या एक्स और वाई के अलॉन्ग होती हैं वो हम लोग 30 डिग्री के एंगल्स पे बनाते हैं। तो जो आपकी ये वाली जो 60 की लेंथ है ये आपकी 30 डिग्री के एंगल पे बनेगी, और जो 40 की लेंथ है वो भी 30 डिग्री के एंगल पे बनेगी, ये 40 वाली। और जो आपकी 20 की हाइट है ये आपकी वर्टिकली बनेगी। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने क्या हो गया इसको, हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। हम लोगों ने सबसे पहले बनाई है, इस स्पेस कम है वैसे, इसको स्क्रीनशॉट लेके ना बना ले। एक मिनट ठहरो, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। हाँ भाई, स्क्रीन नजर आ रही है आपको, दो व्यूज अब नजर आए हैं व्यूज पेंट के ऊपर। अच्छा, तो यस इसमें सर। इसमें ये आपका फ्रंट व्यू है, ये आपका टॉप व्यू है। अब दोनों व्यू साथ साथ नजर आएंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब इसमें आप देखोगे कि जो टॉप व्यू है उसमें ये जो लेंथ है टोटल, इस लेंथ की आपको डायमेंशन नहीं दी हुई। क्यों नहीं दी हुई, क्योंकि ये डायमेंशन हमें फ्रंट व्यू में प्रोवाइडेड है 60। उसके बाद आपको अब आपका जो बेस ब्लॉक है उसकी 60 की उसकी हम इसको लेंथ कह लेते हैं, 40 की उसकी विड्थ है और 20 की उसकी हाइट है। तो एक ब्लॉक बनेगा जिस ब्लॉक की 40 की
60 की लेंथ होगी, 40 की उसकी विड्थ होगी और 20 की उसकी हाइट होगी। इस ब्लॉक को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ये बहुत ही थिक लाइन बन गई। ठीक है, तो ये हमने 30 डिग्री पे सपोज आइडियली इसको बना लिया, और ये आपकी 60 की लेंथ वाइज है, तो ये 60 की लेंथ है। जिस जिस तरफ से मैं इसको देख रहा हूँ वो भी हम डिफाइन कर देते हैं कि जो आपका व्यू है वो आप इसको, एरो कहाँ से आएगा यार, इस साइड से आप इसको देख रहे हो, ये देखो। तो इस साइड से आपका फ्रंट व्यू बनेगा, ये फ्रंट व्यू वाली साइड है। फ्रंट व्यू में 60 की हम लोगों ने लेंथ यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम 40 की विड्थ ड्रॉ करेंगे। ये आपकी 40 की विड्थ आ गई रफली, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने जो हाइट बनानी है वो 20 की हाइट है। ये 20 की हाइट आ गई, हाइट आपकी एग्जैक्टली वर्टिकल है, तो ये आपकी 20 की हाइट आ गई। अब आपकी जो बाकी सारी जो सरफेसेस बनेगी, जो एजेस बनेगी सॉरी, वो इन तीनों लाइंस के पैरेलल में होनी चाहिए। तो हम लोगों ने असल में इनडायरेक्टली क्या कर लिया, हमने एक्स वाई और जी बना लिया। तो हमारा ये जो है ये एक्स है, ये वाई है, इसको लिख भी लेते हैं, ये हमारा एक्स बन गया। हमने अपनी ड्राइंग के ऊपर ही एक्स वाई जी बना लिया, और सारी जो सरफेसेस बनेगी उसके अब के बाद वो इन्हीं के पैरेलल में बनेगी। ये ज़्यादा ही क्लोज बना दिया इसको। अब ब्लॉक पहले बना लेते हैं। ब्लॉक बनाने के लिए बाकी सरफेसेस इनके पैरेलल में बननी है, तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी। ये वर्टिकल लाइन आ गई। उसके बाद आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी एक्स के अलॉन्ग, ये आ गई। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे आएगी। उसके बाद एक पैरेलल लाइन आएगी आपकी इसके पैरेलल, फिर एक आएगी इसके पैरेलल। ठीक है, तो ये आपका बेस ब्लॉक बन गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है बाकी फीचर्स को रीड करना, जो मुश्किल स्टेप होता है। बेस ब्लॉक आइडेंटिफाई करना आपका आसान होता है, फिर भी कंपैरेटिवली बाकी फीचर्स को रीड करना मुश्किल होता है। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो फीचर है जो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ये वाला फीचर, इसको थोड़ा सा चलो पेंट कर लेते हैं। ये तो पूरा ही पेंट हो गया है, ब्रश कर लेते हैं। ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये जगह आपको नजर आ रही होगी कि ये एक बेस ब्लॉक के अंदर होल्स बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि बेस ब्लॉक के जो टॉप सरफेस थी, ये टॉप सरफेस के अंदर जाके बना हुआ है, पहली बात तो मतलब ये है कि ये बेस ब्लॉक के अंदर एक ग्रूव है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि इस पे कोई हिडन लाइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रूव है ये इस वाली सरफेस को भी टच कर रहा है, एक्सटर्नल सरफेस को जिसको हमने एक्स बनाया है, ये इस सरफेस को भी टच कर रहा है। और ये जो ग्रूव है इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी हमें हाइट पता लगी, 20 टोटल हाइट थी, इसके नीचे तक इसकी 10 हाइट है, तो मतलब इस ग्रूव की जो डेप्थ है वो 10 की है, और इसकी जो लेंथ है वो हमें पता लग गया 20 की है, और ये सेंटर है 60 के सेंटर में। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो ये 20 की लेंथ है, बाकी बच गई 40। तो एज से लेके 20 यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है वो 20 है, फिर 20 का ग्रूव है, फिर 20 की साइड पे लेंथ है। तो इस ग्रूव की हमें लेंथ पता लगी 20, इसकी हाइट पता लगी 10। अब इसकी जो डेप्थ है वो हमने पता लगानी है। तो डेप्थ आपको टॉप व्यू से पता लगती है, जिस तरह ब्लॉक की डेप्थ हमने पता लगाई थी। तो आप देखोगे कि ये जो ग्रूव है ये ग्रूव की डेप्थ है, और ये हमें कितनी पता लगी, डेप्थ भी इसकी 20 है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्रूव को ड्रॉ करेंगे। तो आपने पहले क्या करना है, ये 60 की टोटल लेंथ है, हम लोग यहाँ पे चलो पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इससे क्या होता है,
पॉइंट लगता है, हाँ। तो आपने 20 पे ये पॉइंट लगा लिया है कि यहाँ पे एक 20 पे आप लगा लो कि सपोज हमने यहाँ पे लगा ली। अब इन पॉइंट से हम लोगों ने अपनी बाकी की ये ग्रूव की लाइंस ड्रॉ करनी है। 20 की लेंथ पे लेके जाना है इसको, 20 की लेंथ पे आ गया चाहिए। उसके बाद 20 की लेंथ पे दोबारा से आ गया, और उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगा देनी है पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, जो बाकी की लाइंस फालतू की होंगी वो हम लोग डिलीट कर देंगे। अब चूंकि ग्रूव है तो फिर क्या होगा कि एक वर्टिकल लाइन आपकी यहाँ पे भी आएगी और एक वर्टिकल लाइन आपकी यहाँ पे भी आएगी। अब इसमें ग्रूव है तो हमें क्या, कौन सी लाइन यहाँ पे मिटानी पड़ेगी, हमें ये वाली लाइन यहाँ पे मिटानी चाहिए, ये लाइन फालतू की है। तो अभी भी कुछ फीचर्स हैं इस ग्रूव के जो यहाँ पे हम लोगों ने पूरी तरह शो नहीं किए हुए। वो है जी ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और एक लाइन यहाँ से यहाँ पे आएगी। बाकी के फालतू की लाइन हम लोग मिटा देते हैं, ये फालतू की लाइन है और ये फालतू की लाइन, ये भी फालतू। ठीक हो गया। अब ग्रूव लग रहा है ना कि ग्रूव है, ये ज्यादा मिट की। ठीक है भाई, समझ आ गई यहाँ तक सबको? ठीक है भाई, समझ आ गई होगी होपफुली। अब नेक्स्ट स्टेप है जो ट्रायंगुलर शेप है वो ड्रॉ करने की, जो कि मुश्किल पार्ट है। अब जो ट्रायंगल है हमें पहले उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रायंगल की लोकेशन क्या है। तो फ्रंट पे तो आपका ट्रायंगल बोर्ड लाइंस में है, तो हमें नजर आ रहा है कि ट्रायंगल बोर्ड लाइन में। तो मतलब इसका ये है कि हिडन फीचर नहीं है, ये प्रोमिनेंट फीचर है फ्रंट से देखने में। तो यहाँ पे देख के आपको पता लगता है ट्रायंगल का जो एज है वो 10 के ऊपर है और ये ट्रायंगल का एज है, तो हमें पता लगता है कि ये ट्रायंगल के एजेस हैं, ये जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये जो है ये ट्रायंगल के एजेस हैं, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये एक एज है ट्रायंगल का और एक ये एज है ट्रायंगल। और जो ट्रायंगल की टिप है, ये जो टिप है ये वाली, ये ट्रायंगल की टिप है। तो मतलब ग्रूव जो है वो पूरे का पूरा है, ग्रूव पे टिप नहीं आती। लेकिन क्या है कि जो ट्रायंगल की एजेस हैं वो ग्रूव से भी आगे एक्सीड कर रही है। मतलब ग्रूव यहाँ पे आपका अगर देखा जाए तो यहाँ तक ग्रूव है, लेकिन जो एजेस हैं वो यहाँ पे भी एक्सीड कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रायंगल था वो पहले बनाया गया है, ग्रूव उसके बाद में बना है। अगर मैं इसको ट्रायंगल को पूरा ड्रॉ करूँ तो ये हमारा ट्रायंगल बनेगा और ये ट्रायंगल की टिप बनेगी। तो हुआ गया है कि असल में जब ये पार्ट बनाया गया तो ट्रायंगल पहले बनाया गया, उसके बाद ये ग्रूव दरमियान में कट किया गया। तो इसको ड्रॉ करते हुए भी आप ये कर सकते हो कि आप ट्रायंगल पहले बना लो और ग्रूव को बाद में कट कर लो, तो ये आपके पास चॉइस है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने चूंकि ग्रूव बना लिया तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रायंगल पहले बनाएंगे। और हमें पता है कि ट्रायंगल हम लोग डायरेक्टली नहीं बना सकते। ट्रायंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रायंगल बनाने के लिए हमें पहले एक रेक्टेंगल बनाना पड़ता है और फिर उस रेक्टेंगल से हमें ट्रायंगल को कट करना पड़ता है। तो आपके पास ये रेक्टेंगल जो है उसकी जो बैक बैक की सरफेस हम ट्रायंगल की पहले बनाते हैं। तो ट्रायंगल की बैक जो है वो ये है, इसकी जो लेंथ है वो हमें पता लगती है कि ये 20 की लेंथ है सेंटर से, तो टोटल इसकी लेंथ 40 होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। और ये जो लेंथ है, जितनी लेंथ पे ये मौजूद है वो हमें पता लगता है कि 20 + 10 30 की ये जो एज आएगी 30 पे है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 10 हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, 10
की डिस्टेंस पे ये हमारा जैसे सपोज 10 का डिस्टेंस है, ये हो गया और ये हो गया, जो हमारा पुराना प्रोसीजर है लाइन ड्रॉ करने का, ये हो गया। सेंटर लाइन आपकी ये है, इसका भी सेंटर निकाल लेंगे, ये हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे जी, एक सेंटर लाइन पे लाइन ड्रॉ करेंगे ब्लैक कलर। तो ये जो सेंटर है वो हमने गलत आइडेंटिफाई किया हुआ है, वो यहाँ पे कहीं बनना चाहिए। वो सेंटर लाइन आपने गलत, हमने गलत निकाल दी। थोड़ा सा ये डिसओरिएंटेड बन रहा है, लेकिन चलो खैर है। ये जो ग्रूव है ये हमने थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ज़्यादा बना दिया है। ये आप देखोगे ये लेंथ ज़्यादा है, ये लेंथ कम है, लेकिन अभी चूंकि हम डायमेंशन वाइज नहीं बना रहे तो खैर है। उसके बाद 10 की लाइन हमने यहाँ पे लगा दी। तो अब आपने टोटल इसकी जो विड्थ है वो 20 है, तो आपने 10 की डिस्टेंस पे इसको यहाँ पे कट करके, सॉरी इसकी टोटल है 40, तो 20 आपने साइडों पे कट करके बाकी को डिलीट कर देना, रिमूव कर देना। तो अब हम लोग क्या करते हैं जी, इसको रिमूव कर देते हैं। 20 तक हमने यहाँ पे रखना है। तो भाई सपोज ये 20 तक आ गया और ये 20 तक आ गया, तो ये लाइन भी फालतू। तो ये बेस हमने बना लिया, ये जो लाइन थी ये हमने ड्रॉ कर ली। अब आपने इस ट्राइंगल के लिए रेक्टेंगल बनाना है। इसकी जो टोटल हाइट है वो आप देखोगे साइड पे 60 टोटल हाइट है पूरे ड्राइंग की। इसमें से 20 की जो हाइट थी ब्लॉक की वो हम लोग माइनस कर देते हैं, 40 की हाइट है आपकी इसकी टोटल। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाओगे इस पॉइंट से। वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की है जी, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो गई है 40 की, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो गई है 40 की। एक बात यहाँ पे मैं बताना शुरू में भूल गया हूँ, और वो बात ये है कि ये जो हम ड्राइंग बना रहे हैं ये हम लोग एक्चुअल स्केल पे बना रहे हैं अभी, मतलब ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। लेकिन अगर आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने को कहा जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसकी डायमेंशंस को एडजस्ट करना है आपस में। 0.81 का जो नंबर था वो मुझे भूल गया क्या नंबर था। अभी हम लोग जो एक्चुअल इसकी डायमेंशंस हैं वही डायमेंशंस को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना रहे हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में आए कि आपने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनानी है, तब आपको क्या करना है, आपने इसकी डायमेंशंस को, हर डायमेंशन को चेंज करना है। तो भाई ये हो गया रेक्टेंगल। उसके बाद ट्रायंगल बनाना बड़ा आसान है। ट्रायंगल की आपने जो टिप है उसको रीच करना है। तो हमें पता है जो ट्रायंगल है ये बिल्कुल सेंटर में आएगा। जो हमारे रेक्टेंगल की जो लाइन है ये हमारे रेक्टेंगल की लाइन है, इस रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर में इसकी टिप है। तो हम लोग इसका सेंटर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। तो आपको जो ट्रायंगल होगा मतलब वो क्या होगा, इस पॉइंट से लेके सेंटर तक, और फिर इस पॉइंट से लेके सेंटर तक, ये आपका बन गया ट्रायंगल। ठीक हो गया। अभी हम क्या करते हैं, ये जो एजेस हैं इसका भी ट्रायंगल बना लेते हैं। तो इसी रेक्टेंगल को हम लोग समझ लो आगे को मूव कर लेते हैं। इसी रेक्टेंगल को, टोटल इसकी लेंथ हमारे पास 20 है, तो हम लोग 20 की एक लाइन यहाँ पे लगाते हैं, 20 की एक लाइन यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद इसका भी रेक्टेंगल बना देते हैं वर्टिकल लाइंस लगा के। ठीक है, 20 की लाइन ये लगेगी पैरेलल टू। आपने सारी लाइंस किसके रखनी है, एक्स वाई और जी। तो ये जो लाइन है ये वाई के पैरेलल है, पैरेलल बनाई है तभी फिर ये वो नहीं बन, लाइन हमने वर्टिकल छोटी ड्रॉ की। ठीक है, तो इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दो।
ठीक हो गया। रेक्टेंगल को पूरा कर लेते हैं भाई। ये है जी, रेक्टेंगल हो गया पूरा। अब जो आपका ये जो है क्या नाम है, ये जो दो एजेस हैं ये आधी आधी बनेगी, लेकिन हम इनको पूरा बना के बाद में डिलीट कर लेंगे। तो ये जो आपका सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर में तो नहीं लगाया था वैसे हमने, लेकिन चलो जहाँ पे भी लगा था, जब आप बनाओ तो सेंटर में ही लगाना। ये आ गया। तो जो आपकी बाकी के दो एजेस हैं वो यहीं से बनेंगे। तो ये आपका जो प्रिज्म टाइप जो चीज थी वो बन गई है। अभी हम लोग क्या करते हैं, फालतू की लाइनें डिलीट करते हैं, फिर हमें समझ आएगी कि हम लोगों ने क्या बनाया है। तो फालतू की जो लाइन है वो एक तो ये है। इस प्रिज्म के बैक साइड पे जो लाइन है वो भी हमने डिलीट करनी है ताकि हमें व्यू सही नजर आए। तो ये लाइन भी डिलीट होगी, ये भी डिलीट होगी, ये भी डिलीट होगी, ये भी डिलीट होगी। वर्टिकल लाइंस भी डिलीट होंगी सारी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये लाइन डायरेक्ट डिलीट करने का तरीका नहीं होता कोई। होता है वैसे ये इस तरह का। चलें जी, होगी डिलीट ऑलमोस्ट, ये रहेगी है बस। ठीक है, समझ आ गया, ये प्रिज्म हमने बना दिया। लेकिन अब इसमें मसला एक रह गया सिर्फ, और वो मसला क्या है कि ये जो ग्रूव था हमारा, इस ग्रूव को हम लोगों ने कट करना है, इस सारे को कट करना पड़ेगा ग्रूव के लॉन्ग। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली इसको, ये जो हमारा ग्रूव है इसको एक्सटेंड करेंगे वर्टिकली। इसको वर्टिकली एक्सटेंड कर दिया हमने, समझ लो ये वर्टिकली इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ से भी। वैसे काफी अजीब सा बना है, लेकिन चलो, डायमेंशन बड़ी खराब बनाई है। और यहाँ से भी इसको एक्सटेंड कर दो वर्टिकली, यहाँ से भी इसको एक्सटेंड कर दो वर्टिकली। तो इसका मतलब ये है जी कि जनाब साहब, ये जो आपका पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा प्रिज्म का। उसके बाद प्रिज्म को हम सेंटर तक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी रिमूव हो जाएगा। ये वाला पार्ट भी रिमूव हो जाएगा। ये आपका सेंटर तक आ जाएगा बस। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर तक रख लेते हैं, बाकी लाइनें शाइनें डिलीट कर।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने रिमूव कर दिया जिस जिस पार्ट पे इसका वो हो रहा था। उसके बाद आपने एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू दिस लाइन ये लगानी है, पैरेलल टू दिस लाइन ये लगानी है, आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। इसी तरह पैरेलल टू दिस लाइन, ये जो पिछले वाली लाइन है उसके आपने ये लगानी है इस वाली लाइन के पैरेलल, और पैरेलल टू आपने ये लगानी है, तो आपके पास ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो फालतू की लाइन है वो कौन सी है? ये लाइन फालतू की है, और ये जो बैक पे लाइन है ये भी हमें नजर नहीं आ रही, ये भी फालतू, ये भी फालतू की है, ये भी फालतू। ले जी बन गया। आई होप यही है मेरे ख्याल से, कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। यहाँ से लाइन तो नहीं जाएगी। हाँ, वर्टिकल लाइन ये भी जाएगी। ये दोनों मीट करनी चाहिए, हमारी मीट नहीं कर रही, मीट करवा देते हैं चलो जबरदस्ती। जो आप